हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ के समझना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग समास पढ़ रहे हैं। समास में हम लोगों ने पढ़ लिया कि समास क्या होता है, समास के भेद पढ़ लिए हैं। समास में हम लोगों ने कल जो है अव्यय भाव समास पढ़ा था। अव्यय भाव समास में अव्यय भाव समास में कल हम लोगों ने एक टॉपिक छोड़ दिया था, मुझे याद नहीं था। तो अव्यय भाव समास में अगर आपको कहीं पे जो है पहले संख्यावाची शब्द दिखे और बाद में कहीं कहीं नदी के बारे में बताया गया हो, किसी नदी का, गंगा नदी, यमुना नदी या कावेरी नदी, किसी नदी के बारे में बताया गया हो, पहले संख्यावाची शब्द हो लेकिन, तो वहां पे अव्यय भाव समास होगा, वहां द्विगु समास नहीं होगा। और अभी हम लोगों ने द्विगु समास नहीं पढ़ा है, और जब हम द्विगु समास पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब हम आज जो है तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद दो होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अव्यय भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, ऐसे ही तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें पहला पद जो होता है इसमें ये विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। विशेष किसे कहते हैं? संज्ञा को भी विशेष कहते हैं। इसमें पहला पद गौण होता है, मतलब इसमें इसका कम महत्व होता है, और ये उत्तर पद है इसका ज्यादा महत्व होता है। अब आता है तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास में जो है चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। और कुछ लोग जो है तत्पुरुष समास के और दो भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कुछ एग्जाम्स में कर्मधारय समास और द्विगु समास को अलग माना जाता है, अलग भेद में लिया जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। तो हम लोग तत्पुरुष समास के चिन्हों के आधार पर जो 6 चिन्ह हैं उसके आधार पर जो डिवीजन हुआ है उसे पढ़ते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष समास नहीं, इसके पहले हम लोग कारक के बारे में थोड़ा जान ले तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कारक का चिन्हों का प्रयोग होकर के ही ये 6 प्रकार के जो तत्पुरुष समास बने हुए हैं वो इन्हीं कारक चिन्हों का ही प्रयोग होता है। अब देखिए कारक चिन्ह, इसमें कारक क्या होता है? कारक एक नॉर्मल सी बात है कि हमें कोई चीज किसी चीज के बीच में संबंध स्थापित करना है तो वही कारक होता है। हमें अगर किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, किसी भी बात को हमें संबंध बताना है कि इसके बीच में ये संबंध है तो हमें कारक चिन्हों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए कर्ता में ने, इसका अगर कहीं पे आपको कर्ता के बाद ने लगे तो वहां पे कर्ता कारक होगा, और कहीं पे शब्द में वाक्य में आपको को दिखे तो कर्म कारण, करण में से द्वारा, संप्रदान में के लिए, अपादान में से अलग होने के संबंध का की के, और रारी रे ये भी होता है। अधिकरण में पर संबोधन अरे हो, जो आश्चर्य वाली बात होती है वहां। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास, इसको हम लोग कर्म कहते हैं, कर्म कारण जिसे कहते हैं वही द्वितीय तत्पुरुष है। इसमें कर्ता और संबोधन को हटा करके जितने कारक चिन्ह हैं इन सभी से ये तत्पुरुष समास 6 भागों में बटा हुआ है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास ये कर्म कारक में इसका चिन्ह क्या होता है? को। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, हमें ज्यादा सही से समझ में आएगा। जैसे सुख को प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक, यहाँ में क्या दिखा? यहाँ में को दिखा, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, हमने क्या देखा? को दिखा, को द्वितीय तत्पुरुष समास। ऐसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक, यहाँ में क्या दिखा? स्वर्ग को दिखा, तो यहाँ द्वितीय तत्पुरुष। ऐसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, हमें क्या दिखा? को जो है द्वितीय तत्पुरुष समास का है। ऐसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। ठीक,
ये को दिखा, तो ये जहां जहां को दिख रहा है, को इसके लोप चिन्ह है। अगर हम इसका जो है, इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज का विक्रय करेंगे तो वो उसका जो लोप चिन्ह रहेगा, जो उसका लोप चिन्ह हमें दिखेगा, वही समास होगा, वही इसमें समास होगा। जैसे इसमें हमें लोप चिन्ह इसका क्या दिख रहा है, जब हम इसका जब इसका जो है विक्रय कर रहे हैं तो हमें को दिखा, तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है। अगर कहीं पे भी अगर उसका समास विक्रय करेंगे और हमें को दिखेगा तो वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। समासिक पद का अगर हम समासिक विग्रह करेंगे और उसके लोप चिन्ह में जो दिखेगा उसी के आधार पर वही तत्पुरुष समास होगा। इसमें हमें को दिख रहा है तो यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में से है, से जो है अपादान में भी होता है और से तृतीय करण में भी होता है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, से का इसमें क्या अर्थ है कि इसमें से उससे जुड़ा रहेगा और जो अपादान में होता है वो अलग होने के अर्थ में देता है। तो तृतीय तत्पुरुष समास में नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, ये नेत्र से आया ना, तो यहाँ पे लेकिन नेत्र इसकी आंख निकल नहीं गई है, इसके पास आंख है लेकिन ये दिखाई नहीं देता उस आंख से, तो इसका मतलब ये उसके पास रहेगा। जैसे ये रस से भरा, रस से भरा, यहाँ पे क्या है, रस इसमें भरा है और अलग नहीं हुआ है। जहां पे अलग होने के अर्थ में वहां पंचमी विभक्ति या अपादान कारक होता है, वहां पे अपादान और पंचमी विभक्ति तत्पुरुष लगता है, और जहां पे उससे जुड़ा है वहां पे करण तत्पुरुष या फिर तृतीया तत्पुरुष लगेगा। ऐसे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक, ये से लगा है ना, तृतीय तत्पुरुष समास। फिर रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक, ये से दिखा ना, तृतीय तत्पुरुष समास। फिर शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ये इससे दूर नहीं जा रहा है, इसके पास ही है। अगर जो चीज हमें इसके पास ही दिखे, उससे दूर ना जाए, अगर कोई चीज है उससे दूर जा रहा है, वो अलग होने का एक सबसे बड़ा एक बहुत फेमस उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जुड़ा हुआ है, नेत्र से हीन, उसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके पास नेत्र है। रस से भरा, रस उससे अलग नहीं हुआ, उसी में भरा हुआ है। करुणा से पूर्ण, करुणा उसी में है। रोग से ग्रस्त, रोग उसी में है। शोक से ग्रस्त, शोक उसी में है। जो चीज उसी के अंदर रहे, कहीं कहीं हमें इसके द्वारा का भी बोध होता है, से और द्वारा दोनों का बोध होता है। जो जैसे देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, हम तुलसी द्वारा कृत, अब हम इसमें से नहीं, तुलसी से कृत नहीं लिख सकते थे, इसमें हम तुलसी द्वारा कृत ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें द्वारा या से या द्वारा का भी कहीं कहीं में लोप चिन्ह द्वारा भी दिख सकता है। तो जहां पे हमें से दिखे और उसका संबंध जुड़े रहना रहे, द्वारा रहे, तो वहां पे हम जो है तृतीय तत्पुरुष समास लगाएंगे। ऐसे चतुर्थ तत्पुरुष समास, इसमें हमें लोप चिन्ह क्या है, इसका है के लिए, जो है शिव अर्पण है, तो शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, ठीक। यहाँ क्या दिखा, के लिए अर्पण दिखा, तो क्या लगाएंगे, चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें के लिए हमें दिख गया। फिर देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक, के लिए हमें मिला, क्या लगाएंगे, चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब क्या लगाएंगे, के है तो क्या है ये, तत्पुरुष समास। अगर इसका विक्रय करेंगे और बीच में कहीं हमें के लिए दिखा तो हम यहाँ समझ, अगर उसका समासिक, ये तो समासिक पद है, हमने आगे आपको बताया कि समासिक पद क्या होता है और समासिक विग्रह क्या होता है। ये समासिक पद है, ये समासिक विग्रह कर रहे हैं हम लोग। तो समासिक पद, समासिक विग्रह में हमें लोप चिन्ह दिखता है। किसी भी तत्पुरुष समास तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सा द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थी है, पंचम है, षष्ठी है, सप्तमी है, कौन सा तत्पुरुष समास है। जब तक हम उसका समासिक विग्रह नहीं करेंगे तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि उसमें कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है। तो अब इसमें गौशाला देखते हैं, गो के लिए शाला, ठीक। अब ये के लिए दिखा ना, तो के लिए क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। फिर पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक,
ठीक, के लिए क्या है चतुर्थी तत्पुरुष समास। ऐसे ही पंचमी तत्पुरुष समास, हाँ पंचमी तत्पुरुष समास का क्या होता है, से होता है। इसका से इसमें क्या हो, अलग होने के, धन से हीन, धन से हीन। अब देखिए इसमें, अब इसमें और इसमें अंतर देखिएगा, धन इससे अलग हो रहा है, धन इसके पास नहीं है, कहीं से भी नहीं जुड़ा है, धन बिल्कुल अलग है यहाँ पे। तो ये अलग होने के अर्थ में अपादान कारण क्या, पंचमी विभक्ति लगेगी। और अगर यहाँ कहीं धन इससे जुड़ा होता तो फिर यहाँ पे धन से कहीं से भी इससे जुड़ा होता तो यहाँ से का अर्थ दे रहा होता और उसमें जुड़ाव होता, तब वहां पे हम लोग जो है करण कारक मानते। लेकिन यहाँ पे क्या है, से इससे अलग हो रहा है, बलहीन, बल से हीन, इसके पास बल बिल्कुल नहीं है, बल से हीन, इसके पास बल है ही नहीं है, ये अलग है बल से। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र इसके पास है ही नहीं है। यहाँ पे ये उदाहरण दोनों में ऑप्शन के हिसाब से मैंने इसीलिए दोनों ऑप्शन इसमें लिया है। ये ऑप्शन कभी कभी हम लोगों में एग्जाम्स में एक बार जो है करण कारक से भी इसको सही माना गया था और एक बार इसमें पंचमी तत्पुरुष से भी सही माना गया था, इसलिए हमने इस पे दोनों में लिया है। तो ये अपवाद के थ्रू है। अगर ये ऑप्शन में अगर कहीं आपको दिखता है तो आप इसमें पहले तृतीया तत्पुरुष समास लगाएंगे, अगर तृतीया तत्पुरुष समास नहीं है तब इसमें पंचमी तत्पुरुष समास लगाएंगे। ठीक, फिर ऐसे आता है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक, ये से लगा है ना, तो ये क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष, ऋण से अलग होना, ऋण से इसके पास कोई ऋण नहीं है तो ऋण से अलग है। फिर दोष मुक्त, दोष से मुक्त, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ये दोष से मुक्त है, इसके पास दोष नहीं है, इसके पास गुण नहीं है, इसके पास ऋण नहीं है, इसके पास नेत्र नहीं है, इसके पास बल नहीं है, इसके पास धन नहीं है, सारी चीजें इससे अलग हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष, लेकिन अगर उससे जुड़ाव भरा लगा हुआ है तो वहां पे तृतीया तत्पुरुष समास रहेगा। से में बहुत कंफ्यूजन होती है, कहाँ पे हम करण लगाएं और कहाँ पे हम लोग से वाला लगाएं। तो हमें ये वाले में, ये तो हमें पता होता है कि से वाला कहाँ पे लग जाएगा। अलग होने के अर्थ में हमें हमेशा याद है कि अपदान कारक में अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, लेकिन इस करण वाले से में हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पे भी, इसका ट्रिक है कि कहीं पे भी वो उससे अलग ना हो, रस भरा, ये एक ऑप्शन नेत्रहीन वाला ऑप्शन जल्दी कहीं देता नहीं, ये अपवाद में चल रहा है। लेकिन हाँ, इसके बाद वाले जितने आप ये सब देखिए, रस भरा हुआ, करुणापूर्ण हुआ, रोगग्रस्त हुआ, शोकग्रस्त हो गया, तुलसीकृत हुआ, ये सब इनके पास है, इनसे दूर नहीं जा रहा है, इन्हीं के पास है। अगर आपको कहीं भी उससे अलग ना हो रहा हो, उससे दूर ना जा रहा हो, उसी के पास हो, तो वहां पे तृतीया तत्पुरुष समास करण कारक लगेगा। अब हम लोग जो है, अब इसके बाद हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास का काकी के होता है, इसके रारी रे में मामी में। ठीक, ये इसका जो है लोप चिन्ह होता है। तो हमने गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक, इसमें का दिखा, का इसका लोप चिन्ह है, इसका विग्रह करने पे का दिखा, तो ये यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष। अन्न का दाता, अन्न का दाता। ठीक, फिर उसके बाद राजा, राजा का भवन, राजभवन, राजा का भवन। ठीक, फिर का दिखा, का दिखा, ये देखिए इसमें का क्या है, का इसका लोप चिन्ह है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष। देश सेवा, देश की सेवा, देश की सेवा। ठीक, की दिखा, की क्या है, इसका लोप चिन्ह है। फिर वीर पुत्र, वीर का पुत्र, वीर का पुत्र, तो ये का क्या है, इसमें जो है इसका लोप चिन्ह है। हमने विग्रह करके ही हमें पता लगेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, बिना विग्रह किए हम नहीं समझ सकते कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो हम अगर शब्द का गंगा जल है, अन्नदाता है, राजभवन है, देश सेवा है, वीर पुत्र है, इन सभी की विभक्ति जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति। अब सप्तमी तत्पुरुष समास, इसमें इसका क्या होता है लोप चिन्ह, मैं पर मैं। अब मैं पर मैं में पुरुष सिंह, पुरुष में सिंह, पुरुष में सिंह। ठीक, में दिखा, में क्या है, सप्तमी तत्पुरुष। आप बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। ठीक, फिर नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश, नगर
में प्रवेश। ठीक, फिर आता है ग्रामवश, ग्राम में वास। आप लोगों ने क्या देखा, में देखा, में देखा, पर देखा, में देखा। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको में, पर, मैं दिखे, वहां पे उस किसी विभक्ति का जो है विग्रह, समासिक विग्रह करने पर कहीं लोप चिन्ह जो है में, पर, मैं दिखे तो वहां पे सप्तमी विभक्ति होगा। कहीं पे काकी के दिखे, रारी रे दिखे तो वहां पे षष्टमी तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ लिया है। अब कल हम लोग तत्पुरुष समास के दो और भेद बचे हुए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी शब्द के बारे में पूछना हो तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।